हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फ़ंड। इंडेक्स फ़ंड क्या होते हैं, उसमें कैसे पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट में सबसे ज़्यादा हम पैसा कैसे बना सकते हैं। आप चेक करें कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या ओके, मान लिया आप एक मजे हुए इन्वेस्टर हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको फंडामेंटल्स पता है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस पता है, तब भी आप इंडेक्स फ़ंड को बीट नहीं कर सकते हैं। मोस्टली वारेन बफे का तो नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला का तो नाम सुना होगा। एक दिन वारेन बफे जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है स्टॉक मार्केट की वजह से, ठीक है, उन्होंने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की और आज वो बिलियनियर है, नॉट मिलेनियर, बिलियनियर, ठीक है। अमेरिका के बंदे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कमाया उन्होंने शेयर मार्केट से। उनको गुरु बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी बोलते हैं अपनी स्टडीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बंदा, कोई भी हेज फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनता ही बनता है, ठीक है। इंडेक्स फंड होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स फंड एक किस्म का चार्ट होता है या एक किस्म का इंडेक्स होता है। इसमें जो टॉप की कंपनियां हैं ना, उसके जो उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसकी रेटिंग होती है। अगर वो लाइक टॉप की इंडिया की 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 है, ये इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। तो जो टॉप की 50 कंपनी है ना, उनका एवरेज लिया जाएगा। अगर उनका प्राइस गिरेगा तो इंडेक्स फंड नीचे गिरेगा, अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा। तो ये होता है कि जो किसी कंट्री की जो टॉप की कंपनियां हैं वो तो कभी नीचे जा ही नहीं ना सकती। अगर सारी कंपनियां नीचे जा रही है मीन्स कि वो कंपनी तबाह होने वाली है या कंट्री तबाह होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो जैसे ये निफ्टी 50 है, तो मैंने आपको बता दिया इंडेक्स फंड क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स फंड ये होता है कि जितनी भी टॉप की कंपनी होती है उनकी एवरेज ली जाती है, मीन्स उनकी प्रोपोर्शनेट में जितना जितना वो बढ़ेगा इंडेक्स फंड उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर वो सारी कंपनियों का प्राइस गिरेगा तो इंडेक्स फंड नीचे जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम बोलते हैं ना सेंसेक्स निफ्टी, ये दोनों इंडेक्स है, ठीक है। सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, निफ्टी 50 है दिल्ली या कौन सी स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। तो ये मैं आपको निफ्टी 50, निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है। इसमें जो टॉप की कंपनियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेक करें। रिलायंस कंपनी, आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कोई भी छोटी मोटी कंपनी नहीं आती है। बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, कोटक, विप्रो, HCL, एशियन पेंट्स, लार्सन टुब्रो, ITC, ठीक है, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, एक्सिस बैंक, टाइटन, ONGC, अल्ट्राटेक, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया। तो जितनी भी टॉप की इंडिया की कंपनी है ना, वो 50 कंपनीज जो ऊपर वाली होगी, क्रीम क्रीम, वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो मीन्स कि अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे मीन्स कि हम टॉप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा सेफ भी होता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि जैसे कोई कंपनी ने फ्रॉड किया, लेट इट सपोज जेट एयरवेज ने किया या जितनी भी कंट्री इंडिया बुल्स ने किया, जो भी कंपनी फ्रॉड करेगी या उसकी रेटिंग नीचे जाएगी, इंडेक्स फंड में से उसको निकाल दिया जाएगा बाहर। इसमें सिर्फ क्रीम की कंपनियां रखते हैं, टॉप की कंपनियां रखते हैं। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको इस इंडेक्स फंड से निकाल दिया जाएगा, मीन्स की टॉप 50 की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे किंगफिशर एयरलाइन होगी, अगर वो फ्रॉड वगैरह निकला या उसका शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया तो उसको हम इंडेक्स फंड से निकाल देंगे, और जो कंपनियां ग्रोथ कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, उसको हम ऐड कर लेंगे इस इंडेक्स फंड में, ठीक है। हम नहीं, मीन्स कि वो जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने इंडेक्स फंड बनाया, तो वो इसको ऐड और वो करते हैं। तो अगर इंडेक्स फंड नीचे गिरेगा तो मतलब कि शेयर्स मोस्टली गिर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा तो मीन्स स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो ठीक है, ये है इंडेक्स फंड, ठीक है जी। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है मेरे हिसाब से। ये इसका चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ, ये डेली कैंडल है, ठीक है, ओके। ये मैं 2021 का बता रहा हूँ, आप चेक कर लें। ये जैसे जैसे वो मार्केट ऊपर ही गई है 2021 में, तो आप चेक कर लेना इंडिया के सारे शेयर्स ऊपर ही गए होंगे, ठीक है। तो ये सबसे सेफ़ होता है इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप खुद इन्वेस्ट करेंगे आपको एक एक कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपके लिए मुश्किल है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सिर खपाई है।
तो आप शायद वो अच्छी कंपनियां नहीं चुन पाएँ, पर इंडेक्स है, इंडेक्स वाले तो खुद ही जो जो अच्छी कंपनी हैं उनको ऐड करते रहेंगे, बुरी कंपनियों को वो निकालते रहेंगे। तो इसमें मीन्स कि अच्छी कंपनियां ही रहती है। तो आप अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अभी मैंने ये तो बता दिया इंडेक्स फ़ंड ये है, या इसमें से ऐसे पैसे बनते हैं। तो मोस्टली इसका जो रिटर्न है वो 15 to 20% होता है, ठीक है। मैं बताऊँगा ठीक है बाद में। और इसमें हमने इन्वेस्ट कैसे करना है, अभी ये तो बता दिया इंडेक्स फ़ंड, ठीक है, ये सेफ़ है। या मीन्स कि जो किसी कंट्री की टॉप कंट्रीज़ है वो ऊपर जाएगी, या उनकी कंपनीज़ की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, ठीक है, तो इक्विटी ऊपर जाएगी तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा, या मीन्स कि आपकी इक्विटी भी बढ़ेगी, आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अभी इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, मेन क्वेश्चन वो है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि चार्ली मंगर, ठीक है, वारन बफे, राकेश झुनझुनवाला, ये सब बोलते हैं इंडेक्स फ़ंड को बीट करना ना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये तगड़े वाले इन्वेस्टर है, इन्होंने इतना पैसा कमाया कि आपकी सोच है, ठीक है। इवन वारन बफे ने एक बार शर्त लगाई थी किसी हेज फंड के मैनेजर से कि आप ऐसे करो, 3-5 साल में रिटर्न चेक करते हैं, आप रोज़ एक्टिवली शेयर्स खरीदो बेचो, ठीक है। कोई भी कहता है ऐसा हेज फंड बता दो जो क्या कहते हैं इंडेक्स फ़ंड को बीट कर दे, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बंदे ने मतलब 1 लाख रुपया इंडेक्स फ़ंड में डाला, सेम अमाउंट उन्होंने उसमें हेज फंड में डाली, तो इंडेक्स फ़ंड जीत गया। क्योंकि हेज फंड्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है, ठीक है। उन्होंने जो मैनेजर्स रखे होते हैं, जो इतने बड़े बड़े ऑफिस खोले होते हैं, उसके वो खर्चे डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर वो सारी डिडक्शन के बाद आपको पैसा देते हैं। लेकिन ये जो इंडेक्स फ़ंड होते हैं ये तो पैसिव फ़ंड है, इसमें इतना दिमाग की खर्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। फंड इंडेक्स के जो शेयर्स ऊपर जाएंगे तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, इंडेक्स के शेयर्स नीचे जाएंगे तो इंडेक्स नीचे जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मीन्स की रिलैक्स होके कमाने वाला साधन है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मेरे पास तो ग्रो का अकाउंट है, आपके पास अगर किसी और का है, जैसे अप स्टॉक्स है या ज़ीरोदा है, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रो मैं क्यों ओपन करता हूँ, या मैंने क्यों ग्रो ओपन किया, क्योंकि इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। मींस कि आपके दिमाग पे बर्डन नहीं है कि हर महीने मेरे को पैसे देने ही देने हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है एनुअल, ठीक है। आप चाहे 1 रुपये की ट्रेड करो ना करो, आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें से आपने कैसे ग्रो में इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फ़ंड में, सबसे पहले इसमें अकाउंट खुलवा लेना है। ये डीमैट अकाउंट होता है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट खुलवा लें जब आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाए, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अभी इसमें आपको डिफरेंट काइंड के इंडेक्स फ़ंड मिलेंगे, ठीक है। आपने इधर लिखना है INDEXFUND, ठीक है। UTI का इंडेक्स फ़ंड आएगा, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये चेक कर लें, UTI निफ्टी इंडेक्स फ़ंड, ठीक है। इसमें 2 होता है, एक SIP मीन्स की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मीन्स कि हर महीने जैसे आप चाहते हो कि आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है तो हर महीने 500 रुपये आप करके डाल सकते हो, हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये कटता जाएगा और इंडेक्स फ़ंड में जाता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट अप होती है डाउन होती है, तो आपका जो पैसा वो एवरेज हो जाता है, इतना लॉस नहीं होता। लेकिन ठीक है जी, एक होता है फिक्स्ड अमाउंट, मीन्स कि मैंने अभी 5,000 डाल दिया, ठीक है, मैं हर महीने नहीं डाल सकता हूँ, मेरे पास अभी पैसे हैं, मैंने डाल दिया। तो जैसे जैसे वो जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा हमारे पैसे बढ़ेंगे। इसकी होती है NAV, ठीक है। NAV मैं आपको लेमन मीन्स की भाषा में अगर लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो जो इंडेक्स फ़ंड की जो वैल्यू होती है ना उस दिन की, वो होती है। मीन्स कि जैसे इंडेक्स फ़ंड में आपने 100 रुपये लगाया और मार्केट ऊपर गई है, तो वो जितने शेयर्स के प्राइस बढ़े होंगे, अगर उसकी वैल्यू 110 रुपये होगी तो वो 110 रुपये होगी। ये NAV लिखा हुआ है ना, ये देखो 70, तो ये दिन के क्लोजिंग में डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो उस NAV में मिलता है जिस प्राइस में आपको वो मिलेगा। मीन्स एक किस्म का जैसे शेयर का प्राइस होता है ना, वैसे ही ये म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में सेम NAV होता है, NAV बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपको बताएगा रिटर्न्स, मीन्स कि हर साल कितने रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है। 1 साल में 22%, 3 साल में 18%, 5 ईयर में 16% और
मीन्स ओवरऑल इन्होंने 13% का रिटर्न दिया ही दिया है, ठीक है। आप मार्केट ऊपर गई है नीचे गई है तब भी आपको 13% का रिटर्न मिला ही मिला है। कोई भी एफडी है उसमें 4-5% या 6-7% से ज़्यादा नहीं मिलता, तो उसमें डबल पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चीज़ चेक करनी है, इसमें हमने एक्सपेंस रेशो चेक करनी है। एक्सपेंस रेशो वो होती है कि जो खर्चा होता है, ठीक है जी। मीन्स कि ये तो रिटर्न शो करे ना, जैसे 13% उन्होंने रिटर्न दिया, तो उसके बाद वो थोड़ा सा खर्चा भी अपनी फ़ीस भी लेते हैं, वो सबसे कम होनी चाहिए। जिस इंडेक्स फंड की फ़ीस सबसे कम है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसकी NAV है नहीं, इसकी जो एक्सपेंस रेशो है, ठीक है, वो 0.20% है, तो अच्छा है। एग्जिट लोड ये भी चेक करना है। एग्जिट लोड ये होता है कि आप टाइम से पहले अगर पैसे निकालेंगे तो उसको आपको एग्जिट लोड पड़ेगा। कभी कोई इंडेक्स फंड ऐसे होते हैं 6 महीने से पहले पैसे निकालो तो आपको जैसे फ़ाइन पड़ेगा 500 रुपया 100 रुपया, तो वो भी चेक करना है। तो ये मैंने इसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसकी एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.20, 20 पैसा, ठीक है। और एग्जिट लोड मीन्स की फ्री है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। मतलब 100 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे तो 20 पैसे सिर्फ आपको एक्सपेंस देने पड़ेंगे, तो वो बहुत कम है, ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी भी बहुत कम है 0.005, ठीक है। इसमें मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5,000 आपको चाहिए, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सिस्टमेटिकली हर मंथ का कटवाना चाहते हैं तो 500 रुपये वाला प्लान है, ठीक है। मतलब पहली बार इन्वेस्ट करेंगे तो 5,000, अगली बार आप 1,000 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इसमें। आपको फिर जो है उसके कंपटीटर्स है, कंपेयर विद अदर फंड, आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ये है मैंने ये चेक किया, इसका ग्रोथ रेट 22.5% है। मोस्टली इंडेक्स फंड की ग्रोथ रेट सेम होती है बिकॉज इन्होंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता है ना। लेकिन मैं आपको HDFC भी नंबर 1 है, HDFC इंडेक्स, यस, HDFC का मैं आपसे कंपेयर कराता हूँ। ये तो बहुत अच्छी कंपनी है ना। तो इसकी हम एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड चेक करते हैं। ये देखो, इसकी एक्सपेंस रेशो 0.30%, मीन्स कि उसकी 20% थी, इसकी 30% है, 0.30। तो इसकी ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा खर्चा हमसे ज़्यादा लेंगे तो उतना हमें प्रॉफिट कम होगा। तो आपने एक्सपेंस रेशो सबसे कम देखनी है। UTI की पहले मैंने चेक की 0.10 थी, अभी इन्होंने डबल कर दिया, 0.20 कर दिया। पर आपने जब भी इंडेक्स फंड को चूज़ करना है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ UTI को चूज़ करो, जिसको करना है आपका, जिसमें दिल करता है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उस पर आप क्या नाम है इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप चेक करें एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशो चेक करें, ठीक है, इसमें एंट्री करने से पहले, ठीक है। बाकी ये सारी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। और ये है कि इंडेक्स फंड में अगर आपको ज़्यादा सिर खपाई नहीं करनी है, ज़्यादा वो नहीं करना है, आप चाहते हो कि कम से कम खर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, इंडेक्स फंड में डालो और सो जाओ बस, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता, ऐसे भागेंगे कि आपकी सोच है और धनाधन नोट आपको छाप के देंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज के लिए इंडेक्स फ़ंड के लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि इंडेक्स फ़ंड क्या होते हैं, पैसा कैसे बढ़ता घटता है और इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।